दोस्तों, क्या आप 35 की उम्र पार कर चुके हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए एक हेल्थ अलार्म है, क्योंकि 35 की उम्र के बाद शरीर धीरे धीरे बदलाव करने लगता है। बिना कुछ कहे थकान ज्यादा लगती है, बाल झड़ने लगते हैं, याददाश्त कमजोर होती जाती है और हर 6 महीने में कोई नई बीमारी दस्तक दे जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका कारण आपकी उम्र नहीं, बल्कि 4 जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है? आज हम उन्हीं 4 सबसे जरूरी सप्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जो हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी हैं जिसने 35 की उम्र पार कर ली है। सेगमेंट 1, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सबसे पहले बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। क्या आप जानते हैं, जोड़ों में दर्द, मूड स्विंग, दिमागी थकान और यहां तक कि दिल की बीमारियां, इन सभी का एक बड़ा कारण है आपके शरीर में मौजूद इन्फ्लेमेशन, यानी सूजन। और इस सूजन को शांत करने का सबसे कारगर उपाय है ओमेगा 3। ओमेगा 3, खासकर ईपीए और डीएचए, हमारे शरीर में क्रॉनिक सूजन को कम करता है, दिमाग में सेरोटोनिन को सक्रिय करता है, मूड को बेहतर बनाता है और हार्ट हेल्थ को सुधारता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे खाने में ओमेगा 6 बहुत है, जैसे रिफाइंड ऑयल और फ्राइड फूड, और ओमेगा 3 बहुत कम। तो इसे संतुलित करने के लिए जरूरी है कि आप अपने खाने में इन चीजों को शामिल करें। नॉनवेज खाने वालों के लिए सैल्मन और सार्डिन जैसी फैटी फिश, वेजिटेरियन के लिए चिया सीड्स, अलसी के बीज, अखरोट, और वीगन लोगों के लिए एल्गल ऑयल, जो एक प्लांट बेस्ड ईपीए प्लस डीएचए स्रोत है। डोज कितना लेना है? रोजाना 500 से 1000 मिलीग्राम ईपीए प्लस डीएचए की कैप्सूल काफी होती है। सेगमेंट 2, विटामिन बी 12। अब बात करते हैं दूसरे सबसे जरूरी सप्लीमेंट की, विटामिन बी 12। अगर सुबह सुबह उठते ही आपका दिमाग धुंध से घिरा रहता है, आप थकान महसूस करते हैं या कभी कभी चक्कर आते हैं, तो समझ जाइए, यह कमजोरी नहीं, विटामिन बी 12 की कमी का संकेत है। यह विटामिन आपके दिमाग का प्रोसेसर है। यह नर्वस सिस्टम को सुरक्षा देता है, रेड ब्लड सेल्स बनाता है और ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, इसकी कमी से हार्ट अटैक का खतरा तक बढ़ सकता है, क्योंकि इससे होमोसिस्टीन लेवल बढ़ जाता है। अब सवाल उठता है, क्या इसे सिर्फ दवा से पूरा किया जा सकता है? तो जवाब है नहीं, पूरी तरह से नहीं। अगर आप घर का असली दही, छाछ, अचार, इडली, डोसा बैटर और फर्मेंटेड चीजें खाते हैं, तो आपके शरीर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया भी 12 बनाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुद्ध वेजिटेरियन हैं, तो सप्लीमेंट लेना लगभग अनिवार्य हो जाता है। डोज क्या है? 1500 माइक्रोग्राम मिथाइल कोबालामिन रोजाना, या फिर साप्ताहिक इंजेक्शन, लेकिन डॉक्टरी निगरानी में। और हाँ, ये वाटर सॉल्यूबल है, यानी जो एक्स्ट्रा होगा शरीर बाहर निकाल देगा। डरने की जरूरत नहीं है। सेगमेंट 3, विटामिन D3 और के 2। अब तीसरा सबसे इग्नोर किया गया लेकिन सुपर जरूरी कॉम्बिनेशन, विटामिन D3 और के 2। भारत में जहां धूप की कोई कमी नहीं है, वहां भी 90% लोगों में D3 की कमी पाई जाती है। अब सोचिए, आप कैल्शियम की भरमार कर रहे हैं खाने में, लेकिन अगर D3 की कमी है, तो वह कैल्शियम आपकी हड्डियों की बजाय आपकी धमनियों, आर्टरीज में जमा होने लगेगा। और यह है हार्ट डिजीज की असली शुरुआत। अब इसमें K2 क्यों जरूरी है? Q2 उस कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने का काम करता है, और D3 को बिना Q2 के लेना नुकसानदायक भी हो सकता है। क्या संकेत मिलते हैं D3 की कमी के? दिन भर थकान, मसल्स में जकड़न, बार बार सर्दी जुकाम, कमजोर इम्यूनिटी। डोज क्या लें? D3 2000 आयु प्रतिदिन, K2 100 से 200 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। अगर D3 की डोज 6000 आयु वाली है, तो उसे हफ्ते में एक बार डॉक्टर की सलाह से लें। और अब चौथा और आखिरी, लेकिन सबसे अंडररेटेड मिनरल, मैग्नीशियम। अगर रात में नींद नहीं आती, मसल्स खींचते हैं, आंख फड़कती है, दिल की धड़कन असामान्य लगती है, तो ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं, मैग्नीशियम की कमी का संकेत हो सकता है। मैग्नीशियम 300 से ज्यादा बॉडी फंक्शन में भाग लेता है, जैसे हार्ट, ब्रेन, मसल्स और नर्वस सिस्टम की कार्यप्रणाली। थायराइड, PMS, हाई ब्लड प्रेशर और एंजाइटी, सब में यह मदद करता है। मैग्नीशियम पाने के नेचुरल स्रोत, भीगी हुई काली किशमिश पर सेंधा नमक छिड़क कर खाएं, तुरई, लौकी, पालक का सूप, पंपकिन सीड्स, तिल, खजूर, गुड़ सप्लीमेंट,
फॉर्म में क्या लें? मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या सिट्रेट 200 से 400 मिलीग्राम रोजाना, खासकर रात को, ताकि नींद बेहतर हो। तो दोस्तों, उम्र का असर शरीर पर तभी दिखता है जब उसे सही ईंधन ना मिले। अगर आपकी थाली में ये 4 चीजें, ओमेगा 3 विटामिन, B12 विटामिन, D3+ के 2 मैग्नीशियम शामिल नहीं हैं, तो आप चाहे कितनी भी अच्छी दवाइयां खा लें, शरीर अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करेगा। तो दवाइयों पर नहीं, भोजन पर भरोसा कीजिए और सही सप्लीमेंट्स को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।